चलिए और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बताते चलें कि अब भोपाल में यानी कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार को लेकर निर्वाचन आयोग अब सख्त नजर आ रहा है। अस्थायी पार्टी कार्यालय में एक ही झंडा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रचार सामग्री ढोने वाले लोडिंग वाहन से प्रचार नहीं कर सकेंगी पार्टियां। प्रचार सामग्री ढोने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और अनुमति लेने के लिए सभी पार्टियों को निर्वाचन आयोग को आवेदन भी देना होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने अब कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं और अब लगातार निर्वाचन आयोग भी सख्त रुख अपनाए हुए है। दरअसल चुनाव प्रचार को लेकर निर्वाचन आयोग अब सख्त नजर आ रहा है। कई नए निर्देश दिए गए हैं कि अस्थायी पार्टी कार्यालय में एक ही झंडा लगाने के ये निर्देश जारी किए गए हैं और प्रचार सामग्री ढोने वाले लोडिंग वाहनों से प्रचार पार्टियां नहीं कर सकेंगी। मुख्य सामग्री ढोने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा अनुमति लेने के लिए सभी पार्टियों को निर्वाचन आयोग को आवेदन देना पड़ेगा। आपको बता दें कि अब निर्वाचन आयोग ने ये कुछ नए नियम निकाल दिए हैं, जिनमें अस्थायी कार्यालय में पार्टी एक से ज्यादा झंडा नहीं लगा सकती और चुनाव सामग्री ढोने वाले वाहनों से पार्टियां चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा मुख्य सामग्री ढोने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। संवाददाता प्रखर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रखर, लगातार देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अब कुछ नए नियम ला दिए हैं प्रचार प्रसार करने में। क्या वो नियम है और उनका पालन करना कितना जरूरी पार्टियों के लिए? जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। लगभग 18 दिन हो चुके हैं आचार संहिता लगे। ऐसे में निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से अब जो है सामने खुलकर दिखाई पड़ रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में सही तरीके से फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिहाज से अगर देखें तो लगातार समय समय पर आयोग की तरफ से नए नए निर्देश और नए नए इनोवेशन हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में अब जो है एक तरीके से अगर बात जाए, जो लगातार जिस तरीके से पार्टियों की तरफ से आचार संहिता उल्लंघन के मामले सामने लाए जा रहे हैं आयोग के, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ नियम जो हैं वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए लागू कर दिए गए हैं। जिसमें अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि अस्थायी चुनाव कार्यालय जो प्रत्याशियों के बनाए जाते हैं उनको लेकर ये निर्देश जारी हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोडिंग वाहन जिनसे चुनाव प्रचार सामग्री को एक से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इन दोनों को लेकर ये नए निर्देश जो हैं जारी हुए। खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो लोडिंग वाहन हम लगातार देखते हैं जिनसे चुनाव प्रचार की सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, अमूमन देखा जाता है कि इन वाहनों पर पोस्टर बैनर लगाकर जो है वो प्रचार भी किया जाता है। हालांकि देखिए क्योंकि आचार संहिता लगी है, ऐसे में इस तरीके के जो पोस्टर बैनर हैं कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो है वो अवैध माने जाते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से आयोग ने नए कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक इन लोडिंग वाहनों से केवल और केवल लोडिंग का काम किया जा सकेगा, ना कि प्रचार का, जिसमें बैनर, पोस्टर, हूटर जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। वो तमाम चीजें इन वाहनों से नहीं की जा पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो चुनाव कार्यालय होते हैं प्रत्याशियों के, उन पर भी हमने देखा है कि बड़ी संख्या में भारी मात्रा में बैनर, पोस्टर, झंडे लगाए जाते हैं, जिसको लेकर भी आयोग ने अब निर्देश जारी किया है। केवल एक ही झंडा एक कार्यालय पर लगाया जा सकेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जो परिवहन है चुनाव प्रचार की सामग्री का, उसको लेकर ही निर्देश जारी किए गए हैं। तमाम तरीके के परिवहन के लिए आयोग की जो अनुमति है वो लेना आवश्यक होगा, जिसमें 2 स्तर की जो अनुमति है वो बताई गई है आयोग की तरफ से। जिसमें अगर बात की जाए जिले के अंदर अगर कोई ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से लिखित में परमिशन पार्टी को लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ पूरे राज्य स्तर पर इस तरीके के ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर बात की जाए तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस संबंध में पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा, उसके बाद ही परिवहन किया जा सकेगा। वरना अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसको अवैध परिवहन की श्रेणी में, आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी
में रखकर जो वैधानिक कार्रवाई है वो आयोग कर सकता है और जब पकड़े जाने पर जी बिल्कुल, यानी कि अब पार्टियों को प्रचार प्रसार के साथ में इन नियमों का पालन भी करना पड़ेगा और अगर नहीं किया जाता है तो आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई भी पार्टियों पर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए प्रखर।